यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन नंबर ए क्या है, ये है 1 2 3 4 मीटर। ये यहाँ पर मीटर है। तो अब ये बता रहे कि जहाँ पर जो हमारे पास 4 डिजिट्स है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो अब हमारे पास ये जो 4 डिजिट्स है, इसके अंदर कोई भी पॉइंट यानी इशारिया नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमने जो लेफ्ट वाला जो डिजिट है, जो पहला डिजिट है 1 वाला, उसके बाद जो ना पॉइंट्स को लेकर आना है, यानी इशारिया को लेकर आना है। तो अगर हम ये कहें कि 1 2 3 4, ये हमारे पास, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी हमारे पास इस पोजीशन पे यहाँ पर जो इशारे पड़ा हुआ है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है ये। तो इस पॉइंट को अगर हम यहाँ से शिफ्ट करना चाहे 1 और 2 के दरमियान में, तो बीच में ये 3 डिजिट्स आ जाएंगे, 1 2 3 4। तो 3 डिजिट्स का मतलब ये कि हमने इशारिया को, यानी जो पॉइंट है, इसको यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पर लेके 1 और 2 के बीच में इसको लेकर आना है। तो अब ये अगर हम इसको लेके आएंगे तो 3 डिजिट्स दरमियान में आ जाएंगे। तो हमने फिर क्या करना है, ये जो कि 3 डिजिट है, तो हमने 10 का जो पावर है उसको 3 तक रेस करना है, यानी यहाँ पर हम पॉइंट लगा लेंगे और फिर आगे उसको 10 रेस टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिस तरह ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इज इक्वल टू 1.234 इंटू 10 रेस टू द पावर 3। अब यूनिट वहीं आएगा, मीटर। यानी हमने पॉइंट को यहाँ पर लेके आ गए 1 और 2 के दरमियान में, तो यहाँ पर हम लेके आ गए, तो चूंकि जिसकी वजह से ये जो 10 का जो पावर है वो 3 बढ़ गया है, यानी 1.234 इंटू 10 रेस टू पावर 3 मीटर ये बन गया। तो ये इसको हम इस तरीके से साइंटिफिक नोटेशंस में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अगला हम करते हैं क्वेश्चन नंबर बी, 0.000023 सेकेंड्स। इसको भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर बी जो है हमारे पास है, यानी ये 0.000040 है। यहाँ पर 1234.00, इसको दोबारा लिखते हैं, क्लियर करके 0.000040 है, और इसके बाद 2 3 सेकेंड। अब ये कह रहे हैं कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में, ये जो साइंटिफिक नोटेशन है इसमें कैसे इसको जाहिर करेंगे। अब पहला क्वेश्चन जो था उसमें हमारे पास जो डिजिट्स थे उसके अंदर कोई पॉइंट यानी इशारिया नहीं था। तो ये जो डिजिट्स है इसमें हमारे पास इशारिया मौजूद है, यानी कि ये जो इशारिया है यहाँ पर ये मौजूद है पॉइंट। तो अब हमने चूँकि इस को साइंटिफिक नोटेशन में जाहिर करना है, तो हमने जो है जो पहला डिजिट है, जो यानी जिस तरह 2 डिजिट है, उसके बाद इशारिया को लगाना है, यानी लेके जाना है इस पॉइंट को। तो यानी कि अगर हम इशारिया को, ये जो पॉइंट है इसको अगर हम यहाँ से यहाँ तक ले आए, तो दरमियान में कितने डिजिट बन जाएंगे, 1 2 3 4 5। यानी चूँकि इशारिया और 2 के दरमियान में 0 आ रहे हैं, तो 0 की अहमियत अब मौजूद है, क्योंकि जो जीरोज़ है वो पॉइंट और 2 के दरमियान में है, यानी डिजिट ये जो है ना, जो जीरोज़ है डिजिट और पॉइंट के दरमियान में है। तो लिहाजा ये जो जीरोज़ है इसकी अहमियत अब है, इसको हम काउंट करेंगे। अगर वो पॉइंट के यानी कि पॉइंट के उस पे हो, राइट साइड पे हो, लेकिन आगे कोई डिजिट वगैरह ना हो, तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती। लेकिन चूँकि यहाँ पर हमारे पास ये जो डिजिट्स है, ये हमारे पास ये चूँकि ये देखें ना, यहाँ पर जो 4 डिजिट्स है, ये क्या है, 2 और 0 के दरमियान में है, तो इसकी अहमियत अब है, इसको हम काउंट करेंगे। तो अब हमारे पास जो पॉइंट को अगर हम 2 के बाद लेकर आ जाए, तो यहाँ पर ये 2 के बाद अगर हम इसको यहाँ पर लेके आ जाए, तो हमारे पास ये जो है कितने डिजिट बन जाएंगे, ये 2 1 2 3 4 5। तो हमारे पास 5 डिजिट्स बन जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमने इसको यानी कि लिखना है कि 2.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेस टू द पावर, कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर हम लिखेंगे -5, क्योंकि हम पॉइंट्स को लेकर जा रहे हैं लेफ़्ट से, ये लेफ़्ट से राइट की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे,
10 का जो पावर है उसको माइनस में लिखेंगे, यानी 10 रेस्ट टू द पावर -5। तो हम ये जो है ना इस तरीके से ये अब ये सेकंड हो गया। हमारे पास ये जो है इसका आंसर है कि 2.3 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -5। तो ये हम फिर उसको माइनस में लिखेंगे। या अगर हम ये चाहे तो ये जो पॉइंट है इसको हम यहाँ पर भी यानी ला सकते हैं, और यहाँ पर अगर हम लाएंगे इसको तो 2.3 की बजाय हम 23 लिखेंगे, 23.0। इस तरह अगर हम ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 23.0। ये ऐसे 0 यहाँ पर हम ऐसे ये 0.0 इंटू 10 रेस्ट टू पावर। अब यहाँ पर चूँकि हम इसको दोबारा जो है ना लेफ़्ट से राइट पे लेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, -1 और आ जाएगा, तो -5 -1 फिर वो बढ़ गया, तो लिहाजा हमारे पास जो टोटल वैल्यू आएगी वो होगी 23 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -6। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आप दोनों तरीक़ों से इसको लिख सकते हैं, यानी कि ये भी लिख सकते हैं 23 इंटू रेस्ट टू पावर -6, और ये भी लिख सकते हैं कि 2.3 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -5। तो ये भी जवाब सही है और ये भी सही है। तो दोनों सूरतों में आप इसको इस तरीके से हल कर सकते हैं। अब हम हल करेंगे ये क्वेश्चन नंबर सी। तो ये है 469.3 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 5 मीटर। तो ये हम हल करेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस सूरत में यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट है वो यहाँ पर है, ये पॉइंट है, यानी कि 469.3, यानी आफ्टर 3 डिजिट्स ये इशारे यहाँ पर मौजूद है। तो ये जो पॉइंट है अगर हम यहाँ पर इसको गिन लें तो ये 1 2 3 पॉइंट्स है, यानी डिजिट्स के लेफ्ट साइड पे ये पॉइंट के लेफ्ट साइड पे 3 डिजिट्स है 469, और पॉइंट के जो राइट साइड पे ना एक डिजिट है और वो क्या है 3 है, ये 3 एक डिजिट है। तो अब हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर पावर मौजूद है 10.5 है, तो हमने इसको मज़ीद जो है ना साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो अब इसमें भी आप कई तरीक़ों से आप लिख सकते हैं, यानी अगर हम ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको अगर हम यहाँ से 4 और 6 के दरमियान में लाना चाहें तो दोनों के दरमियान में फिर 2 डिजिट्स आते हैं, 6 और 9 2 डिजिट्स आते हैं। जैसे कि हम अगर ये लिखना चाहें 4.693, ये 3 भी हो जाएगा, क्योंकि 3 भी साथ आ जाएगा ना, क्योंकि 3 से तो 3 के बाद जो ये वाला इशारा था ये आगे जहाँ पर आ गया, तो ये ख़त्म हो गया। तो 4.693 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर, क्योंकि ये बीच में दरमियान में 2 डिजिट्स आ गए थे 6 और 9, तो और ये जो पॉइंट है ये राइट से लेफ़्ट की तरफ चला गया, तो हम इसको जो पावर है इसको प्लस में लिखेंगे, यानी 10 रेस्ट टू द पावर 2, और इसका जो अपना पावर है 10.5 ये ऑलरेडी मौजूद है, तो हम ये भी साथ लिख सकते हैं, इसको लिख लेंगे 10.5। तो अब हमें पता है कि पावर जो होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन में इसकी एडिशन होती है, यानी अगर हम ये तो ये ऐसे जमा होंगे पावर 2 + 5 हो जाएगा, यानी ये टोटल हो जाएगा हमारे पास 10 रेस्ट टू द पावर 7 हो जाएगा इंटू 4.693 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 7। तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में हमारे पास। तो इस तरीके से हम ये सवाल को हल कर सकते हैं। तो ये इसका जवाब है 4.693 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 7। अब हम सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन नंबर डी, 0.00985 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 7 सेकेंड। तो इसको अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें, ये हमारे पास है
पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ 009 985 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 सेकेंड। ये कह रहे कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अब इस सूरत हाल में भी अगर हम देख लें तो यहाँ पर भी हमारे पास जो इशारिया है वो ये मौजूद है, यानी ये वाला इशारिया जो है यहाँ पर मौजूद है हमारे पास। तो अब इस इशारिये को यानी पॉइंट को अगर हम यहाँ पर लाना चाहे, इस तरह ये 9 और 8 के दरमियान में लाना चाहे, तो यहाँ से यहाँ पर लाने के लिए इनको जो है 3 डिजिट से पास होना पड़ता है, जिस तरह कि ये 009। तो बीच में यानी अगर हम इशारिया को यहाँ से उठा कर ना यहाँ पर लेके आना चाहे तो ये बीच में दरमियान में 3 डिजिट्स आएंगे, 0 0 और 9। तो और ये जो डायरेक्शन है ये है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी हम लेफ़्ट से राइट की तरफ इसको लेके जा रहे हैं। तो जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ इसको लेकर जाएंगे तो इसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, माइनस में आएगी, यानी 3 डिजिट से तो 10 रेज़ टू द पावर -3 आएगी। अब हमारे पास के अगर हम इसको लिखना चाहें कि 9.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 हो जाएगा। तो हमारे पास अपना जो है इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 मौजूद है। ये बेसिकली 7 है, ये 9 नहीं 7 है। तो 7 पहले हमारे पास मौजूद है अपना। तो अब यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में जो 10 की जो पावर्स होती है वो ऐड होती है, यानी जमा होती है। तो अगर हम यहाँ पर ये जो पावर्स है -3 और +7 को जमा करें, यानी -3 ये -3 अपना है तो +7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 -3 और ये हो जाएगा 7 - 3 ये हो जाएगा 4 यानी पावर्स की क्या बनेगी 4। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 9.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4। तो ये हमारे पास इसका जवाब आएगा कि 9.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4। ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर डी का। तो इस तरह हमने इन सब को हल कर लिया, ए को भी हल कर लिया, बी को भी कर दिया, सी को भी कर दिया, डी को भी हल कर दिया। तो अभी हम जाते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 था न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं, को सॉल्व करते हैं। अभी हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1। तो ये यहाँ पर ये कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजरमेंट्स यूजिंग प्रीफिक्सेस। यहाँ पे ए है 27.5 सिर्फ 10 की ताकत -10 मीटर, यानी 27.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10 मीटर। और बी है 0.00023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 सेकेंड्स। तो ये कह रहे कि इसको जो है ना प्रीफिक्सेस में एक्सप्रेस करें। तो हम इसको कैसे करेंगे एक्सप्रेस, आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो है हमारे पास ए, इसको हम कैसे करेंगे। तो अब ये जो प्रीफिक्सेस है, प्रीफिक्सेस का बेसिकली जो मतलब ये कि इसको हम जब ये लिखते हैं यहाँ पर 27.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10, ये हमारे पास ये जो डिजिट है ये वाला है 10 रेज़ टू द पावर -10। तो ये अब मीटर है। तो यहाँ पर कहते हैं कि इसको प्रीफिक्सेस में कैसे हम इसको लिखेंगे। तो ये बता रहे कि हम यानी प्रीफिक्सेस को अगर हम यूज़ करना चाहें तो ये जो डिजिट है यहाँ पर 10 रेज़ टू द पावर -10 वाला, इसको हम किसी ऐसे यूनिट में लिख लें कि वो एक प्रॉपर यूनिट हो, जैसे ये मीटर है। तो हम मज़ीद इसको अगर हम नैनोमीटर की तरफ लेके जाना चाहे या किसी पिकोमीटर की तरफ लेके जाना चाहे, तो ताकि सिंपल यूनिट की तरफ ही चला जाए। इससे पहले हमने एक टेबल को देखना है।
जिसमें ये प्रीफिक्सेस के बारे में लिखा होता है कि वो क्या चीज़ें और इनकी वैल्यूज़ क्या होती है और उनके नाम क्या होते हैं। तो आइए उस टेबल को पहले देख लेते हैं। ये हमारे पास है टेबल ऑफ प्रीफिक्सेस का टेबल है। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर टेबल ऑफ प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्सेस का टेबल है, इसको पहले हमने सीखना होगा। तो यहाँ पर ये देखें ना, ये प्रीफिक्स है, ये एक्सा है, पेटा है, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका। ये क्या है? ये है प्रीफिक्सेस। तो इसी तरह ये भी प्रीफिक्सेस है। यहाँ पर ये जो है, ये डीसी है, सेंटी है, मिली है, माइक्रो है, नैनो है, पीको, फेमटो और आटो। अब इसकी जो यानी मुख्तलिफ़ किस्म की जो इसकी सिंबल्स है वो भी दिखाया गया यहाँ पर, और इसकी वैल्यूज़ है वो भी दी गई है। यानी यहाँ पर ये जो डेसिमल्स है वो भी दिया गया है और सिंबल्स भी दिया गया है। जैसे कि ये प्रीफिक्सेस जो है यहाँ पर ये जितने भी हैं हमारे पास ये वाले, इनके यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज़ दी गई है कि कितनी वैल्यूज़ इनकी है। जैसे कि इसकी है 10.-10.18 है एक्सा की, पेटा की है 10.15, इसकी वैल्यूज़ ये टेरा की है ये 10⁻12 है, और गीगा की है 10⁻9, मेगा की है 10⁻6 और किलो की है 10⁻3, हेक्टो की है 10⁻2 और डेका की है 10⁻1। इसी तरह इनकी जो सिंबल्स है, एक्सा की है ई, यहाँ पर ये सिंबल एक्सा की है, और पेटा की है पी, और टेरा की इसका जो सिंबल है वो टी है। इसी तरह गीगा का जी है, तो बाकी मेगा का एम है, और किलो का के है, यहाँ पर ये के लगाया गया है। यहाँ पर ये हेक्टो का एच है और डेका का क्या है, डी है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो ये प्रीफिक्सेस है इनकी जो वैल्यूज़ है, ये सारे जो प्रीफिक्सेस हैं इनकी ये वाली वैल्यूज़ है, यानी ये जो जितनी भी वैल्यूज़ इनकी दिखाया गया है। जिस तरह ये इसकी ना डेसिमल्स है, तो डीसी की है 10⁻⁻1, और ये इस तरह का ये सेंटी की है 10⁻⁻2 है। ये माइनस में सारे मिली 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6 है, और नैनो की है 10⁻⁻9, और पिको की है 10⁻⁻12। इसी तरह ये जो फेमटो है इसकी है 10⁻⁻15, और आटो की है 10⁻⁻18। तो इस तरह इनकी जो सिंबल जो भी दिखाया गया है, डीसी का जो सिंबल है वो है डी है, और सेंटी का है सी, मिली का है एम, और माइक्रो का है माइक्रो, ये वाला सिंबल है। तो ये नैनो का है। इसी तरह ये जो है ना बीको का है, ये फेमटो का है, और ये क्या है, आटो का। तो ये सारे इनके सिंबल्स हैं जो क्या है। तो हमने इस चीज़ को भी जहन में रखना है कि जब हम प्रीफिक्स में इसको लिखेंगे तो ये वैल्यूज़ भी हमने टेबल को देखना होगा कि जो मुनासिब यूनिट बनता है वो हमने उसकी जगह लिखना होगा। तो आइए चलते वापस इस क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास 27.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10 है। अब यहाँ पर हमने जो प्रॉपर प्रीफिक्स लगाना है उसको कैसे लगाएंगे। अब अगर टेबल को देखें तो टेबल में हमारे पास 10 जो है ना रेज़ टू पावर 10 कोई इस तरह की वैल्यू नहीं है। अगर हम टेबल को देखें तो उसमें फिर हम इसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि प्रॉपर यूनिट तो बन जाए। तो अगर हम इस तरह करें कि ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको अगर हम यहाँ पर ले आए यानी 2 और 7 के बीच में ले आए तो हमारे पास क्या हो जाएगा। जैसे मैं इसको लिखता हूँ 2.75। अब मैंने इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, पॉइंट को 7 और 5 के दरमियान में से शिफ्ट करके 2 और 7 के दरमियान में ले आया, यानी 2 और 7 के दरमियान में ले आया हूँ। तो यानी कि बीच में एक सिर्फ डिजिट था दरमियान में। तो और ये जो पॉइंट है इशारिया, ये राइट से लेफ्ट की तरफ गया है। तो जब ये राइट से लेफ्ट की तरफ गया है तो इसकी पावर होगी प्लस में होगी,
तो लिहाजा हम लिख सकते हैं कि 2.75 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1। इसका जो अपना जो इसकी जो वैल्यू है वो 10 रेज़ टू द पावर -10 ऑलरेडी है, लगा हुआ है, ये मीटर है। तो अब हम जानते हैं कि पावर में जो मल्टीप्लिकेशन में जो पावर होती है वो क्या होती है, प्लस होती है। यानी ये अगर हम इसको प्लस करेंगे इस तरह का ना, 1 प्लस -10, तो ये 1 प्लस -10 जो हो जाएगा, -10 ये क्या हो जाएगा, यानी 10 माइनस ये हो जाएगा -9 हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि 2.75 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9 मीटर। अब ये जो यूनिट है 10 रेज़ टू द पावर -9, ये बराबर है इसकी नैनो की बराबर है। यानी ये जो यूनिट है 10 रेज़ टू द पावर -9 इज इक्वल टू नैनो की जो वैल्यू है वो क्या है, 10 रेज़ टू द पावर -9 है। तो जहां पर हम ये जो वैल्यू है 10 रेज़ टू द पावर -9, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, 10 रेज़ टू द पावर -9 की जगह ये नैनो हम लगा सकते हैं, n लगा सकते हैं, ये यहाँ पर n। तो अगर हम n लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2.75 इंटू 10 की बजाय हम क्या लगाएंगे 75 नैनो मीटर। अब ये m तो ऑलरेडी है पहले से, तो हमने फिर ये जो 10 -9 इसकी जगह n लगा दिया। तो n लगाने से क्या होगा, ये हो जाएगा 2.75 नैनो मीटर। तो ये इसका जो है आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से हम इसको, यानी ये जो बड़ा डिजिट था 10 माइनस, इसको हमने खत्म कर दिया। बल्कि हमने यहाँ पर ये जो 10 था इसको खत्म करके ना, इसको 10 रेज़ टू द पावर -9 में लेके आ गए। तो उसकी जगह हमने n लगा दिया, तो हमारे पास सिंपल यूनिट बन गया 2.75 नैनो मीटर। यानी ये हम इसको ऐसे सिंपल से लिख सकते हैं कि 2.75 नैनो मीटर, ये हमारे पास आंसर है। तो अब हम करते हैं ये वाला बी जो है 0.00023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 सेकेंड्स, इसको हम करते हैं। अब हम करेंगे ये क्वेश्चन नंबर बी, इसको हम हल करेंगे। तो बी क्या है, 0.00 ये क्या है 0.00023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, ये है रेज़ टू द पावर -2 सेकेंड्स। तो इसको कैसे करेंगे 0.00023 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 सेकेंड्स। तो अब हमने इसको ना प्रीफिक्स यूज करते हैं, यूजिंग प्रीफिक्सेस, इसको हमने इसका आंसर बनाना है। तो हमारे पास ये जो पॉइंट है इशारिया, ये जो इशारिया हमारे पास ये क्या है, यहाँ पर है, और उसके दरमियान में यहाँ पर इसके बाद 3 0 है, और एक उसके बाद 2 3 है, 2 3 0 0 0 2 3। तो अब हम चाहते हैं कि ये जो इशारिया है पॉइंट वो जहाँ पर आ जाए, 2 और 3 के दरमियान में आ जाए। तो अगर ये 2 और 3 के दरमियान में हम इसको लेके आते हैं तो बीच में कितने बनते हैं डिजिट्स, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट्स दरमियान में आते हैं। तो अब चूंकि ये लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है, ये इशारिया है, तो अब पावर का क्या होगा, पावर फिर यानी माइनस होगी, यहाँ पे माइनस हम लिखेंगे। तो 4 डिजिट से तो पावर फिर आएगा उसका यानी कि 10 रेज़ टू द पावर -4 आएगा, -4 आएगा। पावर इसका क्या आएगा, 10 रेज़ टू द पावर -4 आएगा, ये -4 आएगा यहाँ पर। तो अभी हम इसको लिखना चाहें मजीद, तो ये आएगा फिर 2.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4
ये 4 तो बन गया, ये वाला पावर है, ये हम लगा दिया। इसके साथ जो अपना पावर लगा हुआ था वो 10⁻² सेकेंड्स था। तो अब हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में जो पावर्स होती है वो क्या होती है, वो प्लस होती है। क्या होती है? प्लस होती है। अब ये जो पावर है ये -2 और प्लस ये 4, -4, तो -4 + 2 ये क्या आएगा? -4। यहाँ पर अगर हम लिखना चाहिए कि -4 ये प्लस, हम प्लस करेंगे -2, तो ये फिर हो जाएगा -4 -2, तो ये हो जाएगा -6 हो जाएगा हमारे पास। यानी ये जो है ये क्या हो जाएगा? टोटल -6 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि 2.3 इंटू 10⁻⁻6, यानी इनको ऐड करने के बाद ये -6 आ गया। और क्या था? सेकंड था। अब जानते हैं कि ये जो 10⁻⁻6 है ये बराबर होता है माइक्रो के। 10⁻⁻6 दैट इज इक्वल टू माइक्रो। हम टेबल में हमने देखा था कि 10⁻⁻6 इज इक्वल टू माइक्रो। तो माइक्रो का जो सिंबल है वो ये वाला है, ये वाला है, ये माइक्रो का सिंबल है। तो हम इसकी यानी माइक्रो, ये जो 10⁻⁻6 है इसकी जगह हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माइक्रो लगाएंगे। तो माइक्रो लगाने के बाद फिर हमारे पास क्या बनेगा? 2.3 माइक्रो सेकेंड। तो ये इसका फिर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ये। तो ये उसका क्या होगा? आंसर। तो लिहाजा हमने इस प्रेफिक्स जो माइक्रो है उसको यूज करके इसको 2 यानी ये जो था 0.00023 इंटू 10⁻⁻2 से क्या बना दिया? यहाँ पर हमने ये बना दिया। तो इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, if a body has age of 15 years 2 months and 10 days, convert his age in seconds, milliseconds and megaseconds। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो इसको एक बंदा है, उसकी जो एज है 15 साल 2 महीने और 10 दिन है। तो इसको हमने फिर ये सेकंड्स में, मिली सेकंड में और मेगा सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आइए पहले इसको शुरू करते हैं, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, चूंकि हमारे पास यहाँ पर एक 15 ईयर्स है, यहाँ पर 15 ईयर्स है और 10 डेज है, 10 डेज, और इसके बाद है 2 मंथ्स, यानी बल्कि 2 मंथ्स भी है इसमें ना, 2 मंथ्स। यानी अगर हम इसको, ये हमारे पास है 15 ईयर्स 2 मंथ्स और 10 डेज। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो ईयर्स है यहाँ से हमने मंथ बनाने, फिर मंथ से आगे इसको डेज बनाने, फिर डेज से आगे हमने क्या बनाने, यानी कि डेज में हम फिर उसमें आवर्स बनेंगे और आवर्स से फिर हम इसको मिनट्स बनेंगे, फिर मिनट्स से आगे हम इसको सेकंड में इसको कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए कि हम ईयर्स को पहले करेंगे, ईयर्स को पहले करेंगे मंथ में, मंथ को पहले, उसके बाद करेंगे डेज में, डेज में करेंगे आवर्स में, आवर्स को करेंगे मिनट में और मिनट को करेंगे सेकंड में। तो ये तरीका हम अपनाएंगे, यानी कि ये वाला रूट जो है, ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करेंगे, मंथ्स को डेज में कन्वर्ट करेंगे, डेज को आवर्स में, आवर्स को मिनट्स में और मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर ये चूंकि हमारे पास सेकंड मांगा गया कि इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आइए इसको हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अब इस केस में हमारे पास ईयर्स है, तो ये जो ईयर्स है इसको
हमने पहले इसको डायरेक्ट यानी कन्वर्ट करना है इसको डेज में। अगर हम इसको डेज में कन्वर्ट करें, फिर इसको भी हम डेज में कन्वर्ट करें, और ये तो ऑलरेडी क्योंकि डेज है, तो फिर हम इनको क्या करेंगे, आपस में प्लस करेंगे। तो प्लस करने के बाद तो ये जो है ना, डेज को फिर हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे और आवर्स को फिर हम मिनट, और सिमिलरली मिनट को फिर हम सेकंड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आप करना चाहें, कई तरीके, तो आइए हम शो करते हैं इसको तफसील से, ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह इसको हमने इजीली जो है ना, विदाउट एनी कंफ्यूजन इसको कन्वर्ट करना है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 15, पहले इसको लेते हैं, 15 ईयर्स है, 15 ईयर्स। तो अब हम जानते हैं कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स, यानी 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पर ये जो ईयर्स है ये क्या है, कैंसिल हो जाएगा। अब मंथ में, एक मंथ में कितनी डेज होती है, तो ये फिर हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हम जानते हैं कि 1 मंथ जो होता है उसमें 30 डेज होती है, 30 डेज। अब यहाँ पर के मंथ्स और मंथ्स कैंसिल हो जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर डे जो है, 1 डे में, यहाँ पर डेज तो आ गए हमारे पास, ठीक है ना, बस यहाँ तक काफी। उसके बाद फिर आगे इसको हम टोटल जब करेंगे तो इसको फिर डेज को मजीद आगे आवर्स और मिनट वगैरह में कन्वर्ट करेंगे। तो अब ये हमारे पास जो आता है 15, अब ये तो कैंसिल हो गया सारा, यानी ये ईयर भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया आपस में, ये मंथ भी कैंसिल हो गया। तो उसके बाद डेज हमारे पास रह गए। अब हमें क्या करना है, ये 15 इंटू 12 इंटू 30, ये हमारे पास यूनिट जो बच गया वो क्या बच गया, डेज का बच गया। तो हम जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा, ये आएगा 5400, ये डेज आ गए हमारे पास। फाइव 5400 डेज हमारे पास आ गया। अब ये यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास जो 15 ईयर्स है वो बराबर है, इज इक्वल टू 5400 डेज, इसके बराबर है ये। अब ये तो हमारे पास हमने यानी ईयर्स को डेज में कन्वर्ट कर दिया। अब हम मंथ को, ये जो मंथ है इसको हम डेज में कन्वर्ट करेंगे, ये वाले जो 2 मंथ्स है, उसके बाद फिर हमारे पास टोटल डेज आ जाएंगे। ये हम इसको यहाँ पर 5 यानी 5014 डेज, 400 डेज। अब यहाँ पर हमने देखा है कि 15 ईयर्स ये इज इक्वल टू 400 डेज, ये तो हमने कन्वर्ट कर दिया। अभी हमने क्या करना है, 2 मंथ्स को डेज में कन्वर्ट करना है। तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारे पास जो 2 मंथ्स है, यानी 2 मंथ्स है तो 2 मंथ्स, 2 मंथ्स जो है हम जानते हैं कि 1 मंथ ये दैट इज इक्वल टू 13 डेज, 13 डेज। तो जहां पर मंथ और मंथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास फिर यूनिट ये डेज का रह जाएगा। तो यहाँ पर 2 इंटू 30 डेज इज इक्वल टू, अब यहाँ पर चूंकि ये वाला और ये वाला तो कैंसिल हो चुका है, तो हमारे पास ये जो डेज वाला है ये यूनिट रह गया। यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 इंटू 30 60 डेज, 60 डेज। तो हमारे पास ये गया 60 डेज आ गया, यानी 2 मंथ्स इज इक्वल टू 60 डेज। अब 15 ईयर इज इक्वल टू
ये इस डेज के बराबर है, ये 60 डेज के बराबर है। तो हमारे पास ये भी आ गया कि 2 मंथ्स इज इक्वल टू 60 डेज। हमारे पास आ गया कि जो 2 मंथ्स है वो इज इक्वल टू 60 डेज। तो उसके बाद ये हमारे पास ऑलरेडी 10 डेज मौजूद है, 10 डेज। तो अब टोटल को जब हम जमा करेंगे, यानी ये हमारे पास 10 डेज हो गए, ये 60 हो गए, ये 5400 डेज हो गए। तो इनको अगर हम जमा कर ले आपस में, प्लस कर ले, प्लस और प्लस, तो ये जो टोटल बन जाएंगे हमारे पास कितने बन जाएंगे, ये बन जाएंगे 5, ये हमारे पास 5470 डेज आ गए टोटल। यानी 15 साल 2 महीने और 10 दिन जो है अगर हम इसको मिलाएंगे तो इनसे 5470 डेज बन गए। अब हमने ये जो डेज है इसको आगे सेकंड्स की तरफ लेके जाना है, यानी सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे करते हैं, वो भी यही तरीका है। हमारे पास ये 5470 जो डेज है इसको हमने कन्वर्ट करना है सेकंड में। तो क्या कैसे करेंगे, अब जानते हैं कि हमारे पास ये 1 डे, एक दिन जो होता है उसमें 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स, 24 आवर्स हमारे पास होते हैं। उसके बाद ये जो है डे और डे कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो ये 24 आवर जो है, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 60 मिनट्स ये। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर आवर और कैंसिल हो गया। तो उसके बाद एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, ये 60 सेकंड्स। ये मिनट और मिनट कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो यूनिट रह जाएगा वो होगा सिर्फ सेकंड का, क्योंकि ये सारे कैंसिल हो गए। अब हमें क्या करना है, 5470 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, और ये क्या होगा, सेकंड, सिर्फ सेकंड होगा, क्योंकि बाकी यूनिट सारे कैंसिल हो गए ना। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया आपस में, ये और ये कैंसिल हो गए, ये देखना ये भी कैंसिल हो गए। सिर्फ हमारे पास जो रह गया वो सेकंड वाला यूनिट था, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लगा दिया। तो हम जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितने सेकंड्स आ जाएंगे, हमारे पास जो सेकंड्स रह गए ये हमने मल्टीप्लाई करने के बाद 472608 सेकंड्स हमारे पास बन गए। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख और 10, ये काफी जो है हमारे पास लंबा यूनिट आ गया। तो हमने फिर इसको यानी सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। हमारे पास सेकंड्स तो आ गए, यानी ये जो सेकंड वाला है ये तो हमारे पास आ गया, सेकंड्स हमारे पास आ गए ये। अब हमने इन सेकंड्स को मिली सेकंड्स और मेगा सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। यानी मिली सेकंड्स का ये वाला पोर्शन है, इसको हमने फाइंड आउट करना है, और उसके बाद मेगा सेकंड्स है ये वाला, हमने इसको यानी इन सेकंड्स को इसमें फाइंड आउट करना है, कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, पहले मिली सेकंड्स को कन्वर्ट करते हैं। हम जानते हैं कि जो मिली है 10⁻³ के, और मेगा जो है वो बराबर होता है 10⁻6 के। तो हमने फिर ये जो वैल्यूज है सेकंड्स को हम कैसे फिर इसको मिली में लेकर जाएंगे। अब ये जो है ना 472608 सेकंड जो है, हमने इसको ऐसे लिखना है क्योंकि हमारे पास जो 1 मिली है वो 10⁻³ के बराबर है। तो लिहाजा 1 मिली सेकंड इज इक्वल टू 10⁻³ सेकंड्स। तो अब इस सूरत में हम ऐसे लगाएंगे तो ये जो सेकंड है यूनिट है ये इसका भी सेकंड कट जाएगा। तो उसके बाद फिर हमारे पास रह जाएगा ये, यानी कि अगर हम इस -3 को ऊपर ले जाए तो ये प्लस हो जाएगा,
तो इसी तरह ये जो 3 zeros है इसको भी हम 10 raised to the power 3 लिख सकते हैं। तो अब जब ये 10 raised to the power 3 एक ही आ गया, तो इसको भी अगर हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये +3 हो जाएगा। तो दोनों को मिला के इनकी जो पावर है वो प्लस हो जाएगी, तो इससे आ जाएगा 10 raised to the power 6। तो हम ये लिख सकते हैं, यानी ये जो सारा है इसके अलावा बाकी जितना भी है 4 7 2 6080 ये ऐसे आएगा 6080 इंटू 10 raised to the power 600 ये क्या हो जाएगा मिली सेकेंड हो जाएगा, मिली सेकेंड ये हो जाएगा, ये 6 है। तो इस तरह हम ये जो क्वेश्चन है हमारे पास मिली सेकेंड में आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है 472608 इंटू 10 raised to the power 600 मिली सेकेंड्स, ये इसका आंसर है। यानी हमने इसको मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया है इसको सेकेंड्स को। अब उसके बाद हम जो सेकंड्स है इसको हम कन्वर्ट करेंगे मेगा सेकंड में। तो मेगा में कैसे करेंगे वो भी सेम प्रोसीजर है। हमने इसको ऐसे करना है जिस तरह ये मिली का कर दिया। तो चूंकि हमें पता है कि मेगा जो है 10 raised to the power 6 के बराबर होता है, तो लिहाजा हम ये जो सेकंड्स हमारे पास पहले से मौजूद है 472608 000 सेकंड्स हो, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 मेगा सेकंड्स हो इज इक्वल टू 10 raised to the power 6 सेकंड्स हो। तो इस सूरत में फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड्स का यूनिट कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी सेकंड है। तो हमारे पास ये जो मेगा है सिर्फ ये वाला मेगा जो यूनिट है ये वाला रह जाएगा। तो अब हम अगर इसको ये जो है ना ये वाला 600 इसको अगर हम ऊपर लेके जाना चाहें तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यानी अगर हम इसको ऊपर ले जाए तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस हो जाएगा तो ये यहाँ पर ये वाला जो डिजिट है चूंकि पॉइंट हो अगर यहाँ पे लगा हुआ तो अगर पॉइंट को यहाँ से उठाकर अपना 6 डिजिट तक ले जाए 1 2 यानी 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक अगर हम इसको ले आए इसको इस जगह पर, तो ये फिर क्या हो जाएगा इससे जो वैल्यू आएगी 4.2 यानी मेगा सेकेंड्स का यूनिट तो बचा हुआ ही तो रहेगा। आगे जो यूनिट कर उसमें ये कि 472 हमारे पास ये जो है यानी 472.608 मेगा सेकेंड हमारे पास ये आ जाएगा कि तो इस तरीके से हम जो सेकंड्स है ये हमने सेकंड्स को मेगा सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारे पास ये मेगा सेकंड्स आ गया। तो इस तरीके से हमने ये सी को भी हल कर दिया, मिनी बी को भी हल कर दिया, और जो है ये जो ऑप्शन है सेकंड्स को भी हल कर दिया। हमारे पास सेकंड्स में इतने सेकंड आ गए, तो ये जो मेगा है मेगा में हमारे पास ये मेगा सेकंड आ गए, और मिनी का हम पहले देख चुके कि वो भी हम हल कर चुके हैं कितने सेकंड आ गए। तो ये वीडियो यहाँ तक के लिए काफी है। मजीद जो आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसमें उसको हम अगली वीडियो में हल करेंगे, क्योंकि ये वीडियो पर आगे बहुत लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया।